राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में, जहां हम अध्ययन करने वाले हैं गोकर्ण जी महाराज का दिव्य चरित्र, जिसे हम गोकर्णोपाख्यान के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रसंग को हम आत्मदेव की कथा या फिर धुंधकारी की कथा के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जब नारद जी ने भक्ति माता का दुख दूर कर दिया और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दिया, तब वहां नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे मुनिवरों, इस कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान, इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न वहां पर नारद जी ने भी किया सनकादि ऋषियों से। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि देवर्षि, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते रहते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं, तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तब नारद जी ने कहा कि भैया, ऐसा कोई प्रमाण है जहां ऐसे ही किसी दुष्ट का कल्याण हुआ हो। इस पर सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते, जिसके सुनने से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। साथियों, यहाँ से हमारे गोकर्ण जी महाराज की कथा प्रारंभ होती है। कर्नाटक में एक नदी बहती है, तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से नगर में पंडित जी रहते थे, पंडित वासुदेव शास्त्री, जो एक बड़े भारी प्रकांड विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और महाराज, पतिदेव जितने सीधे, सच्चे, सरल और मेहनती, उनकी पत्नी उतनी ज्यादा खतरनाक, बहुत झगड़ालू। महाराज, बिना झगड़ा के उनका भोजन ही नहीं पचता था। अब पंडित जी एक तो अपनी पत्नी के स्वभाव से दुखी, और दूसरा पंडित जी की कोई संतान नहीं हुई। इसके कारण अब पंडित जी ने एक दिन तो ये सोचकर इतना दुखी हो गए कि मरने के लिए घर छोड़कर जंगल में भाग गए, जो अब सिर पकड़कर जंगल में बैठकर रो रहे थे। भगवान, कहाँ मरूं, कैसे मरूं, क्या करूं। इतने में ही एक सन्यासी बाबा निकल पड़े। तो रोते हुए ब्राह्मण को देखकर उन्हें दया आ गई और द्रवित हृदय से पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रत्वम। अरे पंडित जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। तब पंडित जी ने तो दौड़कर चरण पकड़ लिए और चीख चीख कर रोना चालू किया। कहने लगे, महाराज जी, आपकी कृपा से तो सब कुछ है मेरे पास, किंतु संतान के बिना सब बेकार है। आप मुझे बेटा दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। अब बाबा जी ने सोचा, राम राम राम, जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा, मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा, अन्यथा जंगल में कोई क्यों रोने आएगा। लेकिन यह जंगल में बेटे के लिए रोने बैठा है। इस पर सन्यासी बाबा को क्रोध सा आ गया। तब उन्होंने कहा, सुनो पंडित जी, मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम वनिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासनाम। अरे महाराज, संसार की वासना को मन से निकालो,
कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़ते हो। यदि जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी का जीवन बड़ा सुखी होता है। कहते हैं सब कुछ त्याग दो, कहना बहुत सरल है, त्यागना बड़ा मुश्किल। जैसे बुढ़ापे में महाराज तृष्णा और जोरदार असर करती है। कोई बूढ़े बाबा होंगे, वो मर जाएंगे पर जीते जी किसी को धन नहीं देंगे। फिर उसका परिणाम क्या होगा कि जहां गाड़ के रख दिया है बताया किसी को नहीं, और महाराज इतने में ही प्राण निकलने लगे। अब ना तो बोलते बने, पूरी आवाज बंद, क्योंकि मृत्यु के समय गला रुंध जाता है और मन में विचार कर रहे हैं, अरे राम राम राम, गड़ा का गड़ा ही धरा रह जाएगा, कम से कम बच्चों को तो बता ही दे। खूब चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, इशारा कर रहे, और महाराज उसी धन को याद करते करते प्राण छूट गए। अब चित्त में वही धन धरा रहा, मरने के बाद वही नाग बनकर बैठ गए। अब जिंदगी में धन का उपयोग नहीं किया, मरने के बाद नाग बन के और बैठना पड़ा उसकी रखवाली करने के लिए। इसलिए जहां धन होता है वहां सांप बिच्छू बहुत अधिक मिलते हैं, क्योंकि जिसका धन होता है वही फन फैलाए बैठ जाते हैं। लेकिन क्या ही मतलब है, ऐसे धन का किस काम आया वो धन? ना तो धर्म के काम आया, ना दान किया है, खुद अपना जीवन भी व्यर्थ कर लिया है। अच्छा भला मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करते तो परम पद प्राप्त हो जाता। यहाँ सन्यासी महात्मा समझाते हैं कि इसलिए पंडित जी ये बेटा बेटी और धन रुपया का चक्कर छोड़ दो, एक ना एक दिन तो सब कुछ छोड़कर जाना ही जाना है, इसलिए पहले ही छोड़ दो, तो इसमें क्या बुराई है। महाराज इतने में पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि सुनो महाराज जी, प्रवचन तुमसे बढ़िया करना मेरे को आता है, मैं भी पढ़ा लिखा पंडित हूँ, मैंने भी शास्त्र अध्ययन किया है। पंडित जी, शास्त्री के लिए प्रवचन करना और बात होती है, और जिस गृहस्थी के घर में बेटा नहीं होता उस पर क्या बीतती है उससे पूछ कर देखो। अरे तुम बाबा बैरागी क्या समझोगे इस बात को? मुझे प्रवचन ना दो महाराज। वैसे गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है, परंतु कब? जब पुत्र पौत्रादि की किलकारियों से आंगन भरा हो। महाराज बेटा बेटी ना हो, सूना आंगन हो, वो घर अच्छा नहीं है। अब तो यहाँ सन्यासी बाबा समझ गए कि इस पर भूत चढ़ा है बेटे का, उल्टा हमें ही प्रवचन सुनाने लगा। बाबा जी ने कहा, सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे पर अब बोल ही देते हैं। हाँ जी बोलो। मैंने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है, तुम्हारे माथे पर स्पष्ट लिखा है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नए विचार नए विचार, 7 जन्म तक तुम्हें संतान हो ही नहीं सकती। अब तो महाराज ज्यों ही यह शब्द सुना, दुखी पंडित जी ने जोर से धरती पर अपना सिर पटक दिया। संत जी घबरा गए, कहने लगे, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे भैया मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही आए थे, लेकिन आप जैसे संत मिले तो सोचा कि आप हमारा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो हमारा कष्ट 7 गुना बढ़ा दिया। अरे हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब तो महाराज मैं कुछ भी नहीं जानता कि भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, परंतु यदि आपने बेटा नहीं दिया तो ये ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों नहीं दिया तो क्या कर लोगे? तब ब्राह्मण देवता बोले कि बेटा नहीं दोगे तो दोबारा सिर पटक के प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में ही। बाबा जी कहने लगे, हम चले, तुम्हें जो मरना है मरते रहना। तो पंडित जी कहने लगे, पैर नहीं छोड़ूंगा, मरूंगा तो सामने ही मरूंगा तुम्हारे। और महाराज जी मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी। अब तो महाराज बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, बोले, हे भगवान ये तो मरने के लिए तैयार है। अच्छी राम राम हो गई भैया, हम तो अच्छा भला अपने रास्ते जा रहे थे, कुछ लेना ना देना, मगन रहना,
ये राम राम तो बड़ी महंगी पड़ गई। अरे पंडित जी, जब भाग्य में नहीं है तुम्हारे तो हम तुम्हें बेटा कहाँ से लाकर दे देंगे भाई। पंडित जी बोले, वह सब मुझे नहीं मालूम। बाबा जी ने सोचा एक बार सिर पटक चुका है, ये मर भी सकता है, इसका भरोसा नहीं है, जल्दी ही इससे अपने पिंड छुड़ाओ। तब बाबा जी ने उसे तुरंत एक फल निकाल कर दे दिया और कहा कि यदि नहीं मानते हो तो यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, गारंटी से बेटा होगा। अब बेटे की बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण तो खूब प्रसन्न हो गए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि इसके आगे की कथा आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि इसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया। तो साथियों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी लोग अध्ययन करते रहिए और राधे राधे जपते रहिए। साथियों, सुंदर से नोट्स भी बनाते जाइए और रिवीजन करना तो बिल्कुल मत भूलिए।